बिजली संकट में और जो किरदार है आप उनको देखिए। एक तो कोल इंडिया हो गया, जिसके बारे में आपको बताया कि भाई इससे कोयला सब खरीद रहे हैं। दूसरा किरदार आपको बताया था बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनियां, उत्पादन वाली कंपनी, और तीसरा बिजली वितरण वाली। तो ये तीन मिलकर जो है आपका ट्रायंगल बना रहे हैं और आपके घर में क्या पहुंच रही है? बिजली पहुंच रही है, अगर तीनों अपना अपना काम कर दे रहे हैं। अब स्थिति क्या है इसे समझिए। कोल इंडिया का बकाया है बिजली उत्पादन कंपनियों पर 12,300 करोड़ रुपए का बकाया है। यानी ये जो कंपनियां हैं जो उत्पादन कर रही हैं, ये जो कोल इंडिया से कोयला खरीद रही हैं, उसका पेमेंट नहीं कर पा रही है, बकाया लगाया हुआ है। 12,300 करोड़ रुपए के बकाये में कोल इंडिया चल रहा है। वो कहता है उत्पादन करने वाले से कि तुमको कोयला चाहिए, कोयला तुम मांग रहे हो, पैसा देते नहीं हो, तो वहां संकट है। बिजली उत्पादन कंपनियों का अलग बकाया है बिजली वितरण कंपनियों पर से, क्योंकि ये यहां देते हैं, ये यहां देते हैं और ये आपके घर तक बिजली पहुंचाते हैं। तो इनका कितना बकाया चल रहा है? 1,10,000 करोड़ रुपए। और ये पैसा किसको चुकाना है? इन वितरण वालों को चुकाना है। ये उत्पादन करके इनको दे रहे हैं, तुम पहुंचाओ घर तक बिजली। ये घर तक बिजली पहुंचा रहे हैं लेकिन इन तक पेमेंट नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये अलग घाटे में है। ये इसको पेमेंट नहीं आ रहा तो ये कोल इंडिया को पेमेंट नहीं कर रहा, कोल इंडिया अलग घाटे में चल रहा है। अब वितरण वालों का घाटा देखिए, सब बाप बाप कर रहे हैं। बिजली वितरण कंपनियों का कुल घाटा कितना है? इनका घाटा है 5 लाख करोड़ रुपए। क्यों? अब इनका घाटा क्यों है? इनका घाटा इसलिए है क्योंकि आपके पास से जो पेमेंट आना है कोई नेता नहीं दे रहा है, कोई सरकार नहीं दे रही है। भाई सरकार क्या बोलती है? जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इसका उदाहरण देखिए कि किसी ने कह दिया कि हम किसानों को फ्री बिजली देंगे। अब आपने किसान को तो फ्री बिजली दे दी और राज्य सरकार ने इधर वितरण वालियों को पैसा नहीं दिया, इसका तो घाटा चल रहा है। अभी पंजाब का आपको बता रहा था ना कि घाटे में है सब, तो ये घाटा इनको हो गया। अब ये क्या कर सकते हैं? या तो घाटा सहते रहें और देते रहें, नहीं तो ये क्या करते हैं? पावर कट कर देते हैं कि पावर उधर कट किया तो उतना पैसा कम से कम बचा। ये हिसाब होता है। इसीलिए आपको इसमें एक छोटी सी बात और बताता हूं। ये जो 3 कृषि कानून आए थे, उसमें नरेंद्र मोदी एक बिल लाए थे। उसमें उन्होंने क्या कही थी बात? उसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार जो किसान को फ्री बिजली देती है, वो फ्री बिजली नहीं देगी। वो सीधा किसान जो है वो पेमेंट करेगा वितरण वाली कंपनी को, 100 रुपया है, 1000 रुपया है, जितना है, और राज्य सरकार किसान को पेमेंट करेगी कि तुमने जो ये पेमेंट किया, जो मैं तुमको फ्री देता उसकी जगह मैं ये तुमको पैसा देता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने दिमाग लगाया था, पीएम ने, इससे 2 चीज हो जाएगी। एक तो ये हो जाएगा कि बिजली की बर्बादी रुक जाएगी, जब किसान को या किसी को भी जिसको फ्री बिजली मिल रही है उसको पता है कि मुझे पहले पेमेंट करूंगा तब पैसा मिलेगा अकाउंट में, तो पहले तो वो कम करेगा, जितना होगा उतना ही चलाएगा ना। दूसरा, राज्य सरकार वितरण कंपनियों का तो पैसा रोक देते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसको बाद में दे देंगे, लेकिन वो अपने वोटर का पैसा नहीं रोक सकते। उनको पता है कि भाई इसका पैसा रोकेंगे तो कल को हमको वोट नहीं मिलेगा, तो उनको पेमेंट करना होगा। तो वितरण कंपनी घाटे में नहीं होगी, राज्य सरकार लटका नहीं सकेंगे, इसका घाटा नहीं होगा तो ये इसको पेमेंट करेगा, तो उत्पादन बेहतर हो पाएगा। उत्पादन होगा तो वो कोल इंडिया को पेमेंट करेगा, तो कोल इंडिया का घाटा खत्म होगा। एक बिल से पूरे देश का सिस्टम सुधर जाता, लेकिन 3 कृषि कानून के विरोध के नाम पर वो बिल भी वापस करवा दिया इन लोगों ने। कर लो सुधार। इंडिया में सुधार करना अपने आप में चुनौती है। लोगों ने बना रखा है कि नरेंद्र मोदी का ही इंडिया, इन्हीं को सुधार करना है, हमारा क्या है? कीजिए।